नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। अगर आप कार्तिक स्नान नहीं कर पाए हैं अभी तक और आप चाहते हैं कि आपको कार्तिक स्नान का पुण्य प्राप्त हो, तो कार्तिक माह की शुक्ल पक्ष की एकादशी, जिसे हम देव उठनी या देवोत्थान एकादशी कहते हैं, इस दिन देव पूरे 4 महीने के बाद जागते हैं। इस दिन से लेकर पूर्णिमा तक, जिसे हम 5 महापर्व पंच पर्व के नाम से जानते हैं, 5 दिन अगर कुछ नियम आप कर लें तो पूरे कार्तिक माह के नियम करने के इतना पुण्य फल की प्राप्ति होती है। तो आज यहाँ पर देखिए, आषाढ़ माह की एकादशी को देवशयनी एकादशी, जिस दिन भगवान विष्णु 4 महीने के लिए क्षीर सागर में निद्रा में चले जाते हैं, और कार्तिक माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी यानी देव उठनी एकादशी को श्रीहरि नींद से जागते हैं। तो कार्तिक मास भगवान विष्णु को अति प्रिय है। इस बार कार्तिक जो मास है, इसकी एकादशी से लेकर पूर्णिमा तक 5 दिन आपको नियम पालन करना है। बहुत सिंपल है। क्या करेंगे? पहला तो आपको रोज सुबह 4 से 5 बजे के मध्य स्नान कर लेना है, और जब आप स्नान करेंगे तो नहाने के पानी में काला तिल 1 चुटकी डालकर या हल्दी डालकर स्नान करें। दूसरा, भगवान सूर्य को 1 चुटकी हल्दी डालकर इन 5 दिनों में आपको लगातार जल अर्पित करना है। और तीसरा, लहसुन प्याज का सेवन इन 5 दिनों में मत कीजिएगा, क्योंकि एकादशी से शुरू होकर पूर्णिमा तक जो 5 दिनों का ये व्रत है, शास्त्रों में इन दिनों का लाभ उठाने के लिए कुछ उपाय बताए गए हैं, जो धन देता है, अच्छा स्वास्थ्य का वरदान देता है, मान सम्मान भी देता है। कार्तिक पूर्णिमा को त्रिपुरारी पूर्णिमा के नाम से जानते हैं। तो हिंदू धर्म में इस पूर्णिमा का भी बहुत महत्व है। माना जाता है इस दिन भगवान भोलेनाथ ने त्रिपुरासुर राक्षस का वध किया था, इसलिए इस पूर्णिमा का नाम त्रिपुरारी पूर्णिमा है। तो 5 दिनों में आप नियमित रूप से तुलसी में जल अर्पित कीजिएगा, और सुबह शाम 1-1 घी का दिया तुलसी के नीचे जरूर अर्पित करें। जब आप सुबह में तुलसी में जल अर्पित करें, भगवान सूर्य को पहले जल अर्पित कर लें हल्दी डालकर, फिर तुलसी जी में अर्पित करें जल, और एक दीपक वहाँ पर तुलसी जी के पास जला दें। शाम में भी तुलसी जी के पास एक दीपक जलाइएगा। संभव हो तो मिट्टी का दिया ले लीजिएगा, और उसमें रुई की बाती होगी और घी होगा, घी का ही दिया जलाना है। 5 दिन आपको एक एक करके सुबह शाम दिया जलाना है। तो इसके अलावा अगर आपके घर के आसपास कहीं नदी सरोवर है, तो आप पूर्णिमा तिथि के दिन घी का दिया नदी सरोवर के तट पे आप कम से कम 5, 11, 21 की संख्या में जला दीजिएगा। रोगों से मुक्ति मिलेगी। तुलसी, कार्तिक पूर्णिमा के दिन तुलसी बैकुंठ धाम पहुंची थी, इसलिए इसमें जल चढ़ाने से भगवान विष्णु की कृपा प्राप्त होती है। तो बुद्धि, मान, प्रतिष्ठा की वृद्धि के लिए आपको सूर्य को जल अर्पित करना है। और जब आप दीपक जलाएंगे पूर्णिमा तिथि के दिन, जिसको हम देव दीपावली भी कहते हैं, वैसे तो देव दीपावली देवोत्थान एकादशी को ही कहा जाता है। मान्यता है कि नदी और सरोवर में दिया जलाने से अकाल मृत्यु का भय नहीं रहता, पितरों का आशीर्वाद मिलता है। शनिदेव, यम, राहु, केतु के बुरे प्रभाव को दूर करने के लिए भी नदी के किनारे दीपदान किया जाता है। अब मान लेते हैं आपके घर से नदी बहुत दूर है, तब जहाँ पानी का स्रोत है आपके घर के आसपास, वहाँ पर भी आप ये दिया जला सकते हैं। आपको उतने ही पुण्य फल मिलेंगे। या फिर आप कहीं अंधेरे स्थान पर दिया जला दें घर से बाहर निकलकर। सिंपल सा प्रयोग है। इस प्रयोग को करके पूरे कार्तिक माह के स्नान का, दान पुण्य का फल आप प्राप्त कर सकते हैं। फिलहाल आपसे विदा लेते हैं। जानकारी अच्छी लगे तो लाइक कर सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट करें। धन्यवाद।